हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय है। आज मैं आपको अपनी एक और सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी अभी कुछ महीने पहले की है। मेरे पड़ोस में एक लड़की है। उसकी उम्र 20 साल है। उसके फिगर का साइज 28, 24, 32 है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है और उसके बूब्स तो मुझे बहुत पसंद है। मन करता है कि अभी उसे पकड़कर चूस लूं, लेकिन मजबूर था। बस दूर से ही देखकर काम चला लेता हूँ। अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। कहानी पढ़ने से आप सभी को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मैं जब पिछले महीने अपने घर पर बैठा था और मैं टीवी देख रहा था, घर पर कोई नहीं था। मैं अकेला ही घर पर था। मेरे सामने वाले घर पर एक लड़की रहती है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। कभी कभी उसे जब कुछ नहीं आता तो वो मुझे पूछने चली आती है। मैं साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। उस दिन जब मैं घर पर अकेला था तब वो घर पर आ गई। अब मैंने उसे देखा तो उसने रेड टी शर्ट और नीचे कैपरी पहन रखी थी। उसे साइंस में एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था तो वो मुझसे पूछने घर पर आई थी। टॉपिक था बच्चा कैसे होता है, मेल और फीमेल कैसे बनता है। मैं उस दिन घर पर अकेला ही था और मैंने सिर्फ लुंगी पहन रखी थी। मैंने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था। अब मैं सोफे पर बैठा था और वो मेरे पास में आकर बैठ गई थी। तभी एकदम वो बहुत करीब आकर बैठ गई। अब उसके पैर मेरे पैर से टच हो रहे थे और मेरी कोहनी उसके नाजुक छोटे छोटे बूब्स को छू रही थी और हम दोनों बहुत पास बैठे हुए थे। अब मैं उसे टॉपिक समझाने लगा था। उसमें एक शब्द आया था कीलिंग। उसे वो समझ नहीं आया तो उसने मुझसे पूछा कि ये क्या है। आप बताएं। ये शब्द मुझे समझ नहीं आया था। अब मैंने उसे बताया कि उसका मतलब मेल और फीमेल का गुप्त पार्ट पेशाब करने की जगह है। पुरुष का एक लिंग पार्ट होता है और फीमेल के दो पार्ट होते हैं, एक योनि और दूसरा स्तन। उसे स्तन शब्द समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने फिर मुझसे पूछा कि ये शरीर का कौन सा अंग होता है। अब उसके इस सवाल से मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैं अब क्या करूं। तभी मैं सोचने लगा कि क्या सचमुच इसे नहीं पता है या फिर ये मुझसे झूठ बोल रही है। अब मैं सोचने लगा था कि अब मैं इसे कैसे समझाऊं। अब मैंने उसे समझाया कि जहाँ से बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसे स्तन कहते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि लंड के बारे में बताए, वो क्या होता है। मैंने उसे वो भी समझाया और लंड से क्या होता है वो भी उसे समझाया। जब मैं समझा रहा था तभी मैंने अपने पैर पर कुछ महसूस किया था। अब वो अपने अंगूठे को मेरे पैर पर घुमा रही थी और बहुत करीब बैठी हुई थी। मेरी कोहनी उसके बूब्स के बिल्कुल पास थी। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में जानबूझकर मेरी कोहनी से अपने बूब्स को सहला रही थी। अब उसकी इन हरकतों से मेरा भी लंग धीरे धीरे टाइट हो रहा था। अब मैंने सिर्फ लुंगी पहन रखी थी तो उसकी वजह से मेरा लंच का शेप लुंगी के अंदर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब उसकी निगाह मेरे टाइट लंग पर टिक गई। वो बार बार उसे छूने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ मेरी जांघ पर रख दिया लिखने के बहाने। फिर धीरे धीरे वो अपना हाथ मेरे लंड की ओर बढ़ने लगी थी। अब मैं और काम होने लगा था और मेरा लंड एकदम टाइट हो गया था और उसकी नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। आखिर अब उससे नहीं रहा गया और अब वो मुझे पूछने लगी, सर ये आपको क्या हुआ है, कुछ तकलीफ है। तभी मैंने कहा कि नहीं, जब एक मेल कामुक होता है तो उसका लंग जैसे ही टाइट हो जाता है और यानी में जाने के लायक हो जाता है। अब उसने मुझसे पूछा कि लंग टाइट कैसे होता है, इतनी छोटी चीज बड़ी कैसे हो जाती है। तभी मैंने कहा कि हमारे लंग की चमड़ी और नसें फूलने लगती है और लंग डंडे की तरह तन जाता है। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप मुझे एक बार ऐसा दिखाएं ना, तभी मुझे समझ आ जाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी इसके बारे में। लेकिन मैंने मना कर दिया था और कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी उसने मेरा लंड अपने एक हाथ से एकदम टाइट पकड़ लिया था और कहा, प्लीज सर मैं किसी को नहीं कहूंगी प्लीज। उसके पकड़ते ही जैसे मेरे लंड को 440 का झटका लग गया था। मैं भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। तभी उसने कहा कि ठीक है और अब मैंने धीरे धीरे अपनी लुंगी उतार दी और मेरा तना हुआ लंड उसकी आंखों के सामने था। अब शौक होकर मेरे लंड को देख रही थी और अपने होंठ दांतों में दबा रही थी।
और फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली, सर क्या मैं इसे छू सकती हूँ? लेकिन अब मैं भी मन में यही चाहता था। मैंने उसको कहा कि ठीक है, और तभी उसने मेरे नंगे लंड को अपने नाजुक हाथों में लिया और आगे पीछे करने लगी थी। मेरा भी मन कर रहा था कि उसके बूब्स को दबाऊं। तभी मैं भी धीरे धीरे अपना हाथ उसकी जांघ पर फेरने लगा था, और मेरे ऐसा करते ही वो कामुक होने लगी और जोर से मेरे लंड को दबाने लगी थी। फिर क्या था, मैंने भी अपना हाथ उसके बूब्स पर रख दिया और उसके नाजुक और छोटे छोटे बूब्स दबाने लगा था। अब मैंने उससे अपनी टी शर्ट ऊपर करने को कहा, लेकिन उसने तो अपनी टी शर्ट पूरी ही उतार दी और अंदर की ब्रा भी उतार दी थी। अब मेरे सामने क्या गोरे गोरे छोटे बूब्स थे, उसके बूब्स पर छोटी छोटी निप्पल थी, और अब तो मेरे मुंह में तुरंत पानी आ गया और अब मैं जल्दी से उसके निप्पल चूसने लगा। जोर जोर से मैंने उसके निप्पल चूसने लगा था, और वो मेरे लंड को अब जोर से पकड़ कर दबाने लगी थी। अब करीब आधे घंटे तक मैं उसके बूब्स चूस रहा था। उसके बाद मैंने अपना लंड उसके मुंह में दे दिया था, और अब वो मेरा लंड को मदहोश होकर चूसने लगी थी, जैसे चोखबार आइसक्रीम खा रही हो। अब मैं भी पागल हो रहा था। करीब आधे घंटे तक वो लंड को चूसती रही और मैं उसकी चुप में उंगली डालकर सहलाने लगा था। अब मैंने उसे पूरा नंगा कर दिया था और उसकी चूत में उंगली डालकर उसे चुभने के लिए तैयार करने लगा था। अब उसकी चूत से पानी लगातार निकल रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा और कॉन्डोम लेकर आया और अपने लंग पर चढ़ाकर उसको चुभने की तैयारी करने लगा था। अब वो भी चुभने को तैयार हो चुकी थी, और अब उसने अपनी दोनों टांगे फैला ली और चुपचाप लेट गई थी। तभी मैंने धीरे से अपना लंड उसकी चूत पर रखा और धीरे धीरे धक्का देने लगा था, लेकिन उसकी चूत बहुत टाइट थी और लंड चूत में आराम से नहीं जा रहा था। अब मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा और मैंने एक धक्का दिया। चूत में लंड आधा चला गया था। अब दर्द से वो बहुत जोर से चीखने लगी थी। मैं बहुत डर गया था। तभी मैंने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रखा और उसका मुंह बंद कर दिया था। अब मैं रुक गया और अपने दूसरे हाथ से उसके बूब सहलाने लगा था। अब शायद उसकी चूत का दर्द थोड़ा कम हुआ था। फिर मैंने मौका देखकर फिर से एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से वो पूरी हिल सी गई थी और उसका दर्द और बढ़ गया था, लेकिन अब मेरा लंड उसकी चूत में पूरा का पूरा घुस गया था। अब उसने मेरा हाथ अपने मुंह से हटा दिया और कहने लगी कि प्लीज तुम अभी इसे बाहर निकालो, वरना दर्द से मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं उसे समझाने लगा कि तुम बस चुपचाप लेटी रहो, लंड अपने आप चूत से बाहर आ जाएगा। अब वो बस आंखें बंद करके लेटी रही और मैं भी रुक गया था। अब चूत का दर्द कम होते ही मैंने मौका देखकर एक जोरदार धक्का दिया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया दर्द की वजह से। अब चूत से खून भी निकलने लगा था। अब वो बहुत डर गई थी। तभी मैंने उसे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार ऐसा ही होता है। और वो धीरे धीरे शांत होने लगी थी और चूत का दर्द कम हो गया था। अब मैं धीरे धीरे लंड को आगे पीछे करके उसे चूदने लगा था। अब उसे भी बहुत मजा आ रहा था और अब वो भी उछल उछल कर चुदवा रही थी। और फिर करीब आधे घंटे तक मैंने उसकी जुदाई की। उसके बाद मैं झड़ने वाला था। तभी मैंने लंड पर से कॉन्डोम निकाल दिया था और जल्दी से अपना लंड उसके मुंह में दे दिया था और सारा वीर्य उसके मुंह में डाल दिया था। अब मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि आज मैंने जवान चूत को चूदा था। वो लंड को चूसे ही जा रही थी। करीब 20 मिनट बाद उसने लंड को छोड़ा। अब मैं एक वीक तक उसे रोज चूदता रहा और एक वीक में ही उसके बूब्स बड़े बड़े हो गए थे। अब वो पूरी औरत बन गई थी। हमें जब कभी भी समय मिलता हम चुदाई में लग जाते थे और बहुत मजे करते। मैंने कई बार उसकी गांड भी मारी थी। तो इस तरह एक स्टूडेंट की सेक्स की क्लास खत्म हुई थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी।